নজর রাখবো একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরে। গুজরাতের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। আপনাদের আরেকবার জানিয়ে রাখবো, ভূপেন্দ্র প্যাটেল হচ্ছেন গুজরাতের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। গতকালই বিজয় রূপানি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर রয়েছেন টেলিফোনে, কথা বলবো তার সঙ্গে। नीरज, क्या जानकारी मिल रहा है इस बारे में? ये देखिए, बिल्कुल एक बार फिर बीजेपी ने चौंकाया है। और अगर हम पिछले फैसले भी देखें तो एक नया नाम ऐसा सामने आया है जिसका चर्चा पहले नहीं सुनी गई थी। और इस बार भी भूपेंद्र पटेल जो है विधायक दल के नेता चुने गए हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता गुजरात में। और उनके नाम का प्रस्ताव जो निवर्तमान जो जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, आउटगोइंग मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उन्होंने किया। और उसका सर्वसम्मति से बाकी सब लोगों ने उस पर अपनी मुहर लगाई है। और इसकी जानकारी ऑफिशियली जो है नरेंद्र तोमर, जो कि पार्टी पर्यवेक्षक थे, पार्टी की तरफ से केंद्र से भेजे गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने इसका खुलासा भी किया है। और अब अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो भूपेंद्र सिंह तोमर होंगे। और भूपेंद्र जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन साथ ही जो आनंदीबेन पटेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात की रही हैं और अभी राज्यपाल हैं स्टेट में, उनके भी करीबी हैं। और उनकी खाली सीट से ही भूपेंद्र चुनाव जीते हैं। उसी जो विधानसभा सीट खाली उनकी सीट थी जहां से आनंदीबेन पटेल जीतती रही है, वहां से भूपेंद्र पटेल चुनाव जीते हैं। और पाटीदार नेता हैं और चुनावों को ध्यान में रखकर पाटीदारों को बेसिकली। जी नीरज, यही जानकारी आपसे जानना था। कुछ दिन पहले से भी ये जोरों से ये आलोचना चल रहा था पार्टी के अंदर ही, क्योंकि इस पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए नेता या फिर पटेल कम्युनिटी से किसी को नया मुख्यमंत्री किया जा सकता है। तो इस पे ही एकदम स्टैंप लगा दिया बीजेपी ने। जी बिल्कुल, देखिए इस कम्युनिटी में काफी ज्यादा नाराजगी थी, अब तक लगातार चल रही थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो पाटीदार आंदोलन के बाद से जो लोग पाटीदार जुड़ गए थे, वो एक चिंता का विषय बना हुआ था बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि आनंदीबेन पटेल के बाद अब बीच में जब विजय रूपानी बनाया गया तो पाटीदार खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे बीजेपी में। लेकिन अब इस फैसले के बाद से बीजेपी को लगता है कि वो पाटीदारों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहेगी। नया मुख्यमंत्री पाटीदार कम्युनिटी का है, तो यही ध्यान में रखा गया, पूरे समीकरण ध्यान में रखे गए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि भूपेंद्र का नाम इसमें कहीं नहीं चल रहा था। नितिन पटेल के नाम पे चर्चा लोग कर रहे थे कि वो हो सकते हैं केंद्रीय मंत्री, नितिन पटेल को सीएम बनाया जा सकता है। और दूसरे नामों पर भी भूपेंद्र पटेल जो थे, एक तरह से वो बीच में से उनका नाम आया और उस पर मोहर लग गई। नीरज, ये भी जानकारी आ रही है कि ये भूपेंद्र पटेल जी नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज है और स्टेट प्रेसिडेंट जो है उनका भी बहुत क्लोज है ये। जी बिल्कुल, अभी देखिए वो स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर ही, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर ही काम कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ये जो आनंदीबेन पटेल, जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री रही थी, उस वक्त भी ये बहुत करीबी, आनंदीबेन पटेल के भी करीबी हैं। और आनंदीबेन पटेल जब छोड़कर राज्यपाल बनी थी तो विधानसभा सीट जो छोड़ी गई थी उसी सीट से चुनाव जीते हैं भूपेंद्र पटेल। और ये क्योंकि प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री के काफी नजदीकी हैं, यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष भी बने थे और अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं गुजरात के। नीरज, एक बात पूरे एकदम देश भर में ये बहुत आलोचना में आ रही है कि बीजेपी जो जिस स्टेट में अभी शासक दल है, हमने उत्तराखंड में देखा बहुत बार वहाँ पे सीएम चेंज हुआ। उसके बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटा दिया गया। और अभी गुजरात में जो मोदी जी का घर है वहाँ पे मुख्यमंत्री चेंज किया गया। आखिर इसमें बीजेपी का जो रणकौशल है वो क्या है, रणनीति क्या है? जी देखिए, एक तरफ तो जो इन राज्यों में, जैसे गुजरात में पिछले कई साल से बीजेपी सरकार में है, और एक अभी फिलहाल जो नजर आ रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरों पर है। और पुराने मुख्यमंत्री के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। यही वजह है कि नया चेहरा सामने लाके लोगों को नया भरोसा दिलाया जाएगा। और एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है उसका तोड़ ढूंढने की ये कोशिश है। जाहिर है कुछ मुद्दे ऐसे जो पुराने मुख्यमंत्री के साथ ही चले जाएंगे, ऐसा पार्टी का मानना है। और नए मुख्यमंत्री को नए तरीके से पेश करके नई उम्मीद के साथ नई उम्मीदें जगाई जाएंगी, वो लोगों के सामने रखा जाएगा। तो ये दरअसल ये बीजेपी का तीसरा एक्सपेरिमेंट है, एक के बाद एक, कर्नाटक, उत्तराखंड और अब गुजरात। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि आगे कुछ स्टेट में भी ये फॉर्मूला जो है, सोर्स उनका कहना है कि अपनाया जा सकता है बाकी स्टेट में भी।
नीरज, और एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर पटेल कम्युनिटी से मुख्यमंत्री करना था, जिसके लिए बहुत सारा दबाव भी बीजेपी पर था, तो फिर नितिन पटेल का नाम तो उठ ही रहा था पहले से। भूपेंद्र पटेल अचानक से कैसे उनका नाम सुझाव में आया, इस विषय में क्या जानकारी अभी तक मिल पा रहा है? जैसे मैंने कहा पहले सुमन के चौंकाने की बीजेपी जो है इस दौरान काफी चौंकाने में विश्वास रख रही है। चाहे उत्तरांचल की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, मुख्यमंत्री वो लोग बने जो चर्चा में नहीं थे, जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था। यानी एक नया चेहरा लेके आए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उन पे कोई दाग ना हो, क्लीन इमेज वाले लोगों को, क्योंकि पुराने नेताओं के नाम से कोई ना कोई चर्चा चली रहती है। नितिन पटेल केंद्र में मंत्री हैं, तो वो भी ध्यान में रखा गया। ये तमाम चीजें ध्यान में रख के एक नया नाम लाके, ताकि लोगों को एक नई चीज परोसी जाए, लोगों के सामने नया एक जो वायदे हैं वो रखे जाए नए चेहरे के साथ, और भरोसा दिलाया जाए लोगों को कि हमने नेतृत्व बदला है, नया नेतृत्व है, नई उम्मीदों के साथ आपके सामने आएंगे। यानी पुराने मुद्दों को एक तरह से उसके पीछे छुपाने की एक कवायद भी इसको कह सकते हैं। नीरज, विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक 1 साल पहले ऐसे गुजरात में सीएम का चेंज होना, ये बीजेपी को क्या माइलेज दे सकती है? जी देखिए, ये अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन पाटीदारों को, जो बड़ी साइजेबल कम्युनिटी है और जिसका काफी महत्व गुजरात की पॉलिटिक्स में है, जो सरकार बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी की तरफ से है, पाटीदारों को अपने साथ बनाए रखने के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा पाटीदार कम्युनिटी जो है पाटीदार आंदोलन के बाद से बीजेपी से चिटक चुकी थी, नाराज है। तो अब ये कवायद है कि सारे पाटीदारों को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री अगर पाटीदार कम्युनिटी का है, तो यही वजह है कि एक नया चेहरा पाटीदार के बीच में लेके आए हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, पाटीदारों को लगे कि वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ सकते हैं, उनका अपना नेता उसके साथ है। तो ये एक बड़ी कवायद है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पुराने सीएम के साथ ही पुराने मुद्दों को छुपाने की भी कोशिश होती है कि वो तो चले गए, ये उन्होंने किया था, अब वो नहीं है, नए सीएम इनको मौका दीजिए। तो एक तरीका है, एक स्ट्रेटजी है जो चुनाव से ठीक पहले अपनाई गई है। नीरज, अभी गुजरात में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से ये पाटीदार आंदोलन जोरों से चल रही है। तो भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री होने से क्या पाटीदार आंदोलन में कोई बड़ा प्रभाव आएगा, या फिर जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा? क्या जानकारी इस बारे में है? जी देखिए, कल जैसे ही रूपानी के इस्तीफे की घोषणा आई थी, कांग्रेस की तरफ से जो पाटीदार आंदोलन के प्रमुख रहे थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये बीजेपी के सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है, और सारे तमाम लोग उनसे नाराज हैं, और ये दबाव है हमारे आंदोलन की वजह से, और अब जो है वो हार रही है, तो कांग्रेस जीतेगी। और उस तरह से पाटीदार कम्युनिटी को एक तरह से वो कवायद थी कि अपनी तरफ से उसको जोड़े जाने की, ये एक तरह से हमला था कांग्रेस की तरफ से। और अब ये बात सच साबित होती नजर आ रही है कि कल के बयान को अगर इससे जोड़कर देखा जाए, तो वो एक पाटीदार नेता है, उभर के आए उस आंदोलन के बाद से एक बड़े नेता बने हैं, और कांग्रेस में उनको काफी तवज्जो दी जाती है। जाहिर है वो पाटीदारों में अपना चेहरा आगे रख के कांग्रेस पाटीदारों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करेगी। तो वो एक तरह से ये जवाब है कि बीजेपी पाटीदारों को छोड़ा नहीं है बीजेपी ने, और उनका पार्टी में इंपॉर्टेंस है, महत्व है, क्योंकि रूपानी को बनने के बाद से पाटीदार और नाराज हो चुके थे। जी, बहुत शुक्रिया नीरज ठाकुर আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন টেলিফোনে। গুজরাতের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ভূপেন্দ্র পটেল। বিজয় রূপানী গতকালই ইস্তফা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে, এবং তারপরে কাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে সেই নিয়ে বিজেপির অন্দরে জোর চর্চা চলছিল। অনেকগুলো নাম উঠে এসেছিল, নিতিন প্যাটেলের নাম উঠে আসছিল, এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার নামও উঠে আসছিল। যদিও সেই সমস্ত নাম পেছনের সারিতে রেখে ভূপেন্দ্র প্যাটেল, যার নাম নিয়ে সেরকমভাবে কোনো উচ্চবাচ্যই হয়নি, তাকে এবারে মুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে। এবং একেবারে যেটা আমাদের প্রতিনিধিও বলছেন, এবং বিভিন্ন সময় যে সমস্ত খবর সামনে আসছে তার থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে গুজরাতে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া একটা জোরালো হয়েছে। অর্থাৎ বিজয় রূপানী, যাকে মুখ করে বিজেপি নির্বাচনে লড়েছিল এবং যার নেতৃত্বেই বিজেপির সরকার গঠনের একেবারে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল,
তিনি ক্ষমতায় আসলেন এবং তারপর থেকে এই এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া জোরদার হতে শুরু করে, মানুষের মনে ব্যাপক ক্ষোভ জমতে শুরু করে বিজয় রূপানী এবং তার যে মন্ত্রিসভা, সেই মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যের বিরুদ্ধেই আম জনতার ক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। এর পাশাপাশি পাতিদার আন্দোলনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে এবং এই পাতিদারদের যে তীব্র আন্দোলন, এর জেরেই ভূপেন্দ্র প্যাটেলের মতন নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে আনা হচ্ছে, এই রকম একটা মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।